Hello students, good morning to all of you. Class 12th, Unit Chemical Kinetics, lecture number 18. So in the last lecture, we have discussed about first order reaction. So first order reaction में आप लोगों ने देखा था कि हमने यहाँ तक कर लिया था कि I की वैल्यू को पुट किया था. ठीक है, I हमारा क्या था, यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली थी जो कि इसके इक्वल आई थी हमारे पास I इज इक्वल टू एल एन आर नोट के. क्लियर. अब इससे आगे देखते हैं बच्चे, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट. सो क्या बन गया बच्चे, ये डी आर बाई आर और इज इक्वल टू के डी टी. इसके आगे माइनस था तो हमने वो इसके आगे लिख दिया. उसके बाद कहता अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ इक्वेशन का. सो इंटीग्रेटेड दिस इक्वेशन कहता क्या होगा, अब डी आर बाई आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट कन्वर्ट इनटू एल एन आर. ठीक है, और इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस है तो माइनस सेम रहेगा, के हमारा कांस्टेंट है तो ये भी सेम रहेगा. अब कौन है, डी टी. डी टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो इट कन्वर्ट इनटू टी. ठीक है, प्लस करके हमने लिखा है आई. अब ये आई हमारे पास क्या आ गया, एक नई टर्म ऐड हो गई इस इक्वेशन के अंदर. अब ये आई क्या है हमें वो देखना है. सो आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया तो एक नई टर्म दैट इज आई ये ऐड हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर. सो इक्वेशन क्या बन जाती है, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. उसके बाद कहता है व्हेन टी इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, हमें दो टाइम कंसीडर करके चलने हैं. ठीक है, लाइक हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि हमारे पास टाइम है, जो टाइम की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है. ठीक है, यानी कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई उस टाइम तक. तो कहता उस दौरान आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज आर, कहता उस रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होगी, सॉरी रिएक्टेंट की, कहता वो कितनी होगी, वो होगी आर स्क्वायर ब्रैकेट नोट. ठीक है, कितनी होगी, जिस टाइम पे आपका टाइम की वैल्यू 0 है सो जो आर की वैल्यू होगी, कंसंट्रेशन होगी दैट इज आर नोट एज द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो कहता वो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन. सो इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए हमारे पास ये इक्वेशन थी दैट इज एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कहा है कि आर किसके इक्वल है, आर नोट के. तो क्या मैं इस आर के इक्वल में क्या है, आर नोट, तो यहाँ पे आर है, इक्वेशन ए ही हमें उठानी है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर नोट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है. सो क्या बन गया, ये एल एन आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी. यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टी, लेकिन टी हमने कितना मानना है, 0. तो के की जगह पे हमने पुट कर दिया 0, टी की जगह पे प्लस आई, ऐसे कैसे. अब यहाँ क्या बनेगा, एल एन आर 0 सेम इज इक्वल टू 0 की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा ही 0 बन गया. तो क्या बच गया इधर, सिर्फ आई. तो ये हमने लिख दिया. तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एल एन आर नोट. क्लियर. फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन ए. कहता है यहां से जो आपके पास आई की वैल्यू निकल के आई है दैट इज एल एन आर नोट. कहता है इस इक्वेशन को, इस आई की वैल्यू को आप लोग पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन ए में, यहां पे. तो हम इक्वेशन ए उठाते हैं. क्या थी इक्वेशन ए हमारी, एल एन आर, ये हमने लिखा एल एन आर, यहाँ पे है माइनस के टी, ये लिखा हमने माइनस के टी. अब प्लस डाल के इधर लिखना है हमें आई, लेकिन आई की जगह पे हमारी आई की वैल्यू कितनी है, एल एन आर 0, तो हमने लिख दिया एल एन आर नोट. ये इक्वेशन बन गई हमारी बी. क्लियर. फिर कहता है रीअरेंज दिस इक्वेशन. अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है. वो कैसे होगा, देखिए इधर हमारे पास आर है, इधर हमारे पास आर नोट है, तो जो सेम सेम चीजें होती हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं. कैसे, तो मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा, एल एन आर नोट को, और कहाँ पुट करूंगा, इसके नीचे. तो क्या बन गया, एल एन आर डिवाइड बाई आर नोट इज इक्वल टू माइनस के टी. तो माइनस के टी सेम. ठीक है, इसमें भी एल एन है, इसमें भी एल एन है, कोई खास फर्क नहीं है. उसके बाद थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इसको, तो और कहता कैसे लिख सकते हैं, इधर आप क्या निकाल दो, के की वैल्यू.
के की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टी है मेरे को उठाना पड़ेगा, तो कहाँ लेके जाऊँगा, नीचे आ जाएगा ये, तो 1/t ln। अब आना क्या चाहिए था, r/r0, r ऊपर है r0 नीचे है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, r0/r। वो इसलिए लिखा है, यहाँ पे हमारे पास माइनस था, तो अगर माइनस को ख़त्म करना है तो इक्वेशन को क्या कर देंगे, अपोजिट, तो यानी कि नीचे वाला चीज़ ऊपर, ऊपर वाली नीचे, सो ऊपर क्या आ गया अब r0 और नीचे क्या बन गया r। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाती है यहाँ से कि 1/t ln r0 डिवाइड बाई r, दैट इज इक्वेशन सी। क्लियर। फिर कहता है एट टाइम t1, ये सारा काम 0 तक की वैल्यू पे हुआ था, अब हम टाइम को क्या ले आते हैं, t1 मान लेते हैं। तो कहता अगर आपका टाइम t1 है तो जो आपकी इक्वेशन a थी, अब इक्वेशन a पे दोबारा जाएंगे, सो ये थी हमारी इक्वेशन a। क्लियर। सो कहता टाइम t1 के ऊपर जो इक्वेशन a है वो आपकी कुछ ऐसी होगी कि ln r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस, यहाँ पे i था लेकिन i की जगह पे क्या पुट कर दिया था, ln r0। ये इक्वेशन बन गई हमारी d। फिर कहता अगर आपका टाइम t2 बन जाए, t1 से कहाँ जाएंगे, t2 की तरफ, तो जो इक्वेशन a थी वो दोबारा से कैसी बनेगी कि ln r2 इज इक्वल टू माइनस के, t1 की जगह क्या आएगा, t2 प्लस i लिखना था इधर, लेकिन i की जगह क्या लिखेंगे, ln r0। क्लियर। फिर कहता है ये इक्वेशन d थी, ये इक्वेशन e। कहता है यहाँ पे जो हमने r1 इसमें पुट किया है, r2 यहाँ पे पुट किया है, दीज आर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, कि r1 और r2 हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की t1 टाइम के ऊपर और t2 टाइम के ऊपर। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन e फ्रॉम d। अभी हमने देखी थी d और e इक्वेशन, सो e को हमें d में से सब्सट्रैक्ट करना है। कैसे, कहता ln r1 माइनस ln r2, यानी कि ln r1 में से माइनस कर दिया हमने ln r2, तो इधर क्या होगा, माइनस के t1 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस के k2, ठीक है, माइनस के t1। सो इधर हम माइनस करेंगे कि माइनस के t1 माइनस ब्रैकेट माइनस के t2, ठीक है, यानी कि के t1 में से हमें माइनस करना है माइनस का के t2। फिर कहता है इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, कहता ln r1 बाई r2, यानी कि इस r1 जो r2 था हमारा, इसको हम कहाँ ले आएंगे, इसके डिवाइड में, तो ln r1 डिवाइड बाई r2, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल। कहता k इज इक्वल टू t2 माइनस t1। देखिए यहाँ हमने लिखा था कि k t1 और माइनस का k t2, लेकिन अब हमने लिखा है दोनों में तो k तो कॉमन ही था, k बाहर ले लेंगे, निशान इनके दोनों के ही आगे माइनस है, तो क्या बन गया ये t2 माइनस t1, अरेंज कर दिया इन दोनों को। फिर कहता k इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, k की, तो k इज इक्वल टू, इसको हमें उठा के कहाँ लेके आएंगे, इसके नीचे, तो नीचे जब आएगा ये डिवाइड में बन जाएगा, तो 1 बाई t2 माइनस t1, यानी कि t2 बाई माइनस t1 ln सेम r1 बाई r2। ये जो इक्वेशन बनी है यानी कि k की वैल्यू, दैट इज f इक्वेशन। फिर कहता है इक्वेशन b कैन आल्सो रिटन एज। अब पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेशन b थी कौन सी, तो देखिए पहले इक्वेशन b को। इक्वेशन b हमारे पास ये थी जहाँ पे ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0 था, यानी कि जहाँ पे हमने i की वैल्यू को पुट किया था। तो कहता है इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है या और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसकी सिंपल फॉर्म, तो ये हमने b को कैसे लिख दिया, ln r बाई r0। तो देख लीजिए यहाँ पे ln r था, यहाँ पे ln r0 था, तो यहाँ से मैं r0 को उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, तो क्या बन गया ये ln r बाई r0, और उधर क्या बच गया माइनस के टी। क्लियर। फिर हमें इस इक्वेशन पे ले लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना आता है आपको, मैथ के स्टूडेंट हो
सो एंटी लॉग जब लेंगे तो क्या बनेगा, ये आर ऐसे कैसे, ये आर नोड इसके डिवाइड में था तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया इधर आर नोड। अब ये जब क्या लिया है हमने, ln तो खत्म हो गया, लॉग तो एंटी लॉग ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या किसकी पावर में आएगा, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में।